में शुरुआती रुझान वक्त के साथ जैसे पलटे वो देखने लायक है। चुनावी नतीजे अभी फाइनल नहीं है, मगर जिस तरह से अचानक बीजेपी ने बढ़त बनाई है वो कई सवाल पैदा करती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी का कौन सा नैरेटिव चला जो एग्जिट पोल्स में लड़ाई से बाहर दिख रही बीजेपी रुझानों में आगे हो गई। जमीन पर बीजेपी के 3 नैरेटिव सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और वो नैरेटिव क्या थे, चलिए आपको बताते हैं। पहला, कुमारी शैलजा। सबसे ज्यादा बीजेपी ने चुनाव में उठाया कुमारी शैलजा का मुद्दा। कुमारी शैलजा को जिस तरह से उनकी इच्छा के बावजूद विधानसभा का टिकट नहीं मिला, उनके करीबियों को कम टिकट मिले, उसे बीजेपी ने खूब उठाया। साफ संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस दलित नेताओं की कद्र नहीं करती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पर इशारों में वार करते दिखे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह संविधान बदलने का नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से चलाया गया, शैलजा को बीजेपी ने इसके काउंटर नैरेटिव की तरह इस्तेमाल किया। अगर बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाती है तो ऐसा माना जा सकता है कि वो दलितों को अपनी तरफ लाने में कामयाब रही। दूसरा, खर्ची और पर्ची का आरोप। दूसरा मुद्दा जिसे बीजेपी ने खूब उठाया वो था नौकरियों में खर्ची पर्ची का कथित ट्रेंड बंद करना। बीजेपी खर्ची पर्ची के जरिए भूपेंद्र हुड्डा को घेरती आई और इनके 10 साल के कार्यकाल में खर्ची माने पैसे देकर और पर्ची माने सिफारिश पर ही नौकरियां मिलती थी। यही नहीं, ये नौकरियां भी रोहतक रीजन और जाट बिरादरी के लोगों तक ही सीमित रही, जबकि बीजेपी का दावा रहा कि उनके 10 साल के शासन में नौकरियां बिना पैसे और भेदभाव के सभी वर्गों को दी गई। जनता के बीच भी इस नैरेटिव की खूब चर्चा रही। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो इस फैक्टर का भी अहम रोल होगा। मुख्यमंत्री का बदलना। मनोहर लाल खट्टर लगभग 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पंजाबी चेहरे के तौर पर उनको प्रमोट किया गया और जाट वर्सेस नॉन जाट के नैरेटिव के तौर पर उनको कुर्सी पर बनाए रखा गया। मगर चुनाव से चंद महीने पहले उनको जिस तरह से हटाया गया, उसके ये मायने निकाले गए कि बीजेपी ऐसा कर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी खत्म करना चाह रही है। उनकी जगह एक ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को तवज्जो दी गई। नायब सैनी जरूर खट्टर के करीबी और उनकी पसंद बताए जाते हैं, मगर इसके जरिए बीजेपी ने 2 संदेश देने के प्रयास किए। एक तो ये कि वो जाट वर्सेस नॉन जाट के नैरेटिव पर ही चल रही है और ओबीसी उसकी प्राथमिकता है। दूसरा, इसके जरिए उन लोगों को मनाने का प्रयास किया गया जो मनोहर लाल खट्टर से खुश नहीं थे। अगर फिलहाल रुझानों में आगे दिख रही बीजेपी सरकार बनाती है तो माना जा सकता है कि उसका ये पैंतरा भी चला और जाट वर्सेस नॉन जाट वाली बाइनरी में नॉन जाट उसके साथ खड़ा रहा। क्या लगता है आपको, आखिरकार हरियाणा में किसकी ओर जीत की लहर देखने को मिल सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।